हेलो एवरीवन, राधा जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो एग्ज़ाम्स का जो दौर चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। सभी का एग्ज़ाम आई होप कि अच्छा ही गया होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा तो जो मैं जैसे गया था मैंने आप सबको बता दिया है। मेरी हालत थोड़ी ठीक है, मतलब तबीयत में थोड़ा आराम है मुझे। तो आज हम सुबह सुबह निकल दिए हैं हैदराबाद के लिए, क्योंकि वहाँ पर रहते हैं शिव के मामा मामी। तो मैंने पहले भी सोचा था कि मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम घूमने के लिए वहाँ चले जाएं, क्योंकि अभी ऐसी पढ़ाई का भी नहीं है। बीएड का रिज़ल्ट आना बाकी है और जो सीटेट का है उसका भी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो इस मंथ मैं थोड़ा वहाँ पर रह आऊँगी, इसलिए। तो हम यहाँ बैठे हुए कैब का वेट कर रहे थे। कैब हमारी एक कैंसिल हो गई थी, तो फिर मैं दोबारा से बुक की थी। उसके बाद तब हमारी कैब आ गई थी, तो हम यहाँ बैठ गए थे। हम 2 घंटे पहले, दो नहीं, हमारी फ़्लाइट जो थी वो 11:20 से थी। तो हम 7 बजे रेडी हो गए थे कि हम टाइम से ही निकल जाएंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटा वहाँ भी प्रोसेस जो होता है उसमें टाइम लग जाता है। तो हम निकल गए थे। हम एयरपोर्ट 8:30 बजे पहुंच गए थे। ये यहाँ पर हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और शिव का फेस चिकना चिकना हो रहा है। मैं वीडियो शूट कर रही थी तो उसमें थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ रही थी। तो ये यहाँ पर घर फ़ोन कर रहे थे बताने के लिए कि हाँ हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो शिव को हमने बैठा लिया था बैग पर, तो इसको अच्छा भी लग रहा था बैग पर बैठ कर। तो अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग पास के लिए। चेकिंग होगी और बोर्डिंग पास जो होता है वो निकलवाएंगे वहाँ से। देखो शिव, देख शिव, इधर देखो, इसको तो टॉयज पे ध्यान है। हेलो कर, हेलो कर, जय कर। हिंदुस्तानी बच्चा है। अच्छा, ऐसे हिंदुस्तानी बच्चा हूँ मैं जो जय करता हूँ। हम घूम रहे हैं फ्री होकर अभी। अब हमारी फ़्लाइट है 11:20 से, तब तक हम इधर उधर ही टाइम पास करेंगे, कुछ खाए पिएंगे। तो यहाँ पर हम ले चुके थे अपना बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास लेने के बाद सामान लगेज जो था, बड़ा वाला बैग था, उसमें हम 15 किलो ही वेट ले जा सकते हैं। तो हमने वो वहाँ पर सबमिट कर दिया था। जो छोटे हैंड बैग होते हैं हम उसमें 7 किलो वज़न ले जा सकते हैं। तो ये हैंड बैग जो थे वो हमारे पास ही थे, और जो बड़ा वाला लगेज था वो चला गया था। तो उसके बाद वहाँ से 10:30 से एंट्री थी जाने के लिए। तो वहाँ पे हम बस में बैठ के आ गए। अब यहाँ पे हम अपना प्लेन में बैठने जा रहे हैं। वो ऐसे आता नहीं है, अब आप बाय बाय। हेलो कर दो बेटू। बाय। तो यहाँ पर हम एंट्री कर चुके हैं प्लेन में, और जो हमारी सीट थी वो थी सबसे पीछे। जब हम लास्ट टाइम गोवा गए थे तो वहाँ पे तो हमें मिडल वाली सीट मिल गई थी, लेकिन इस बार हमारी लास्ट वाली ही सीट थी। शिव की ये पहली फ़्लाइट है और हमारी सेकंड फ़्लाइट थी। हम पहली बार गोवा गए थे फ़्लाइट से, और सेकंड टाइम अब हैदराबाद जा रहे हैं। शिव इतना बातों नहीं हो रहा है, ये मतलब सबसे बातें ही करता हुआ आ रहा है और सबसे जय करता है। मतलब जो भी थे, हम वहाँ बोर्डिंग पास निकलवा रहे थे तो वहाँ पे भी जो लेडीज़ थी उनसे बातें करता था, तरह तरह का मुंह बना के दिखा रहा था। तो उनको ये बहुत क्यूट लगा। और यहाँ पे इसको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। हम बोल रहे थे कि हेलो करो, तो ये बिना हेलो करे ही सो गया। फिर मैंने इसको फ़ोन रख के सुला दिया। फिर ये 1 घंटा के लगभग सोया है। फ़्लाइट में सो गया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये परेशान कर देता, इधर उधर झांकना भागना। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, आप सबको पता है। तो यहाँ पर 11:20 की हमें फ़्लाइट थी, तो यहाँ पर 11:15 बजे के लगभग फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया था। धीरे धीरे फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, तो ये यहाँ पर उठ गया है और फिर इसकी मस्ती स्टार्ट हो गई है। हेलो करो, हेलो हेलो करो। तो फिर सेकंड हाँ, लेकिन
कितना प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऊपर से नीचे देखने में ऐसा लग रहा था कि क्लाउड्स कॉटन्स की तरह पड़े हों। अब हम नीचे उतर रहे थे, तो नीचे उतरने के बाद अब हम आ गए हैं लगेज लेने। लगेज लेने के लिए यहाँ पर हमने चेक किया कि किस बेल्ट से डेली वाला लगेज आ रहा है, तो हमने बेल्ट चेक की। उसके बाद हमें आसानी से मिल गया था। और इस टाइम हमें लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो हम खाना खाने के लिए बाहर देखेंगे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। एक तो यहाँ की लैंग्वेज हमें इजीली समझ नहीं आएगी क्योंकि साउथ की लैंग्वेज है, तो तेलुगु बोलते हैं ज़्यादातर, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। तो हम निकल चुके हैं बाहर के लिए, अब बाहर देखेंगे कि कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ हमने अंदर ही एयरपोर्ट पे देखा था, तो इडली और डोसा मिल रहा था। तो इडली जो थी वो बहुत छोटी सी थी, 90 रुपये में। तो हमने सोचा कि यहाँ नहीं खाएंगे, हम बाहर खाएंगे। तो हमने फिर बाहर भी देखा, तो वहाँ बाहर ऐसा कुछ नहीं मिला था। तो फिर एक हॉट डॉग लिया और एक समोसा लिया, सिर्फ वही खा के हम निकल चुके थे घर के लिए। घर के लिए हमने कैब ली, कैब वाले ने हमें 1.5 घंटे में घर पे पहुँचाया। उसके बाद अब हम आ गए हैं घर पे। घर पे हमने नाश्ता वगैरह किया, खाना भी बना हुआ रखा था क्योंकि दोपहरी बना लिया था भाभी ने। उसके बाद हम खाना तो अभी हमने खाया नहीं है क्योंकि इतनी भूख नहीं है हमें, तो अब हमने सिर्फ नाश्ता ही किया है। नाश्ता करने के बाद हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है, सुबह शाम को बहुत ही प्यारा वेदर होता है। तो जो रूफ़ है हम वहीं बैठे थे सब के सब। तो मैं आ गई थी अंदर भाभी के पास, यहाँ देख रही थी कि मैं भाभी क्या कर रही हैं। वो लगी हुई थी अपने किचन में ही क्योंकि वो खाना वगैरह बनाने में लगी थी, फैला हुआ था। तो बस यही था आज के ब्लॉग। मिलते हैं, बाय बाय।